हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। और ये जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ सकती है या फिर किसी और को देनी पड़ती है। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हो, उसका क्या काम है। हर एक मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि लास्ट में एक वर्ड होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी में दी जाती है। तो इस वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से पहचान सकते हैं, यानी कि उसके लास्ट नेम से पता कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं नियोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन और लिंकोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि इन सबके लास्ट में माइसिन वर्ड है। तो माइसिन वर्ड का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पर हमें कुछ मेडिसिन की इमेज भी लगाए हैं, जैसे कि लिंकोमाइसिन। ये लिंकोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है, यानी अगर किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो लिंकोमाइसिन देते हैं। और नीचे क्लिंडामाइसिन ऑइंटमेंट, जो कि स्किन के ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि माइसिन का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है केन। तो देखिए, केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी दवाई जो बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को सुन्न करने में यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल्स है लिडोकेन, बेंजोकेन, जाइलोकेन, अमाइलोकेन। अगर आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में केन, तो आप समझ जाए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस भी लगाए हैं, जैसे कि जाइलोकेन। अगर किसी को ऑपरेशन होने वाला है और उस ऑपरेशन होने वाले हिस्से को हमें ऑपरेशन से पहले सुन्न करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये जाइलोकेन जो दवाई है उसका यूज़ किया जाता है। इस जाइलोकेन के इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा लिडोकेन, जो कि दूसरी एक दवाई है, एक टॉपिकल एनेस्थेटिक है, यानी कि स्किन के ऊपर से लगाया जाता है। किसी भी रीजन या पार्ट को सुन्न करने के लिए स्किन के ऊपर लगाया जाता है। तो याद रखिए कि केन का यूज़ लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला सफिक्स है ओलॉल। OL मीन्स ओलॉल। तो ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि जिस मेडिसिन के लास्ट में ओलॉल आता है वो बीटा ब्लॉकर्स है। इनका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, या फिर हार्ट से संबंधित किसी को कुछ बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जांपल्स है प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, बिसोप्रोलॉल। तो यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस भी लगाई हैं प्रोप्रेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल की। तो जनरली इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो अब आपको याद रखना है कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर में या फिर किसी और हार्ट से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हुए हमारा अगला सफिक्स है वीर, VIR। ये वीर वायरस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है लोपिनावीर, रिटोनावीर, साइक्लोवीर और इंडिनावीर। और यहाँ पर हमने कुछ इसकी इमेजेस भी लगाई हैं, जैसे कि असाइक्लोवीर और रिटोनावीर। असाइक्लोवीर ये माइलन कंपनी की मेडिसिन है। ये बेसिकली स्किन पे अप्लाई की जाती है। तो अब आप जान पाएंगे कि मेडिसिन के लास्ट में अगर वीर ये सफिक्स या वर्ड आता है तो ये एंटीवायरल है, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। देन हमारा नेक्स्ट सफिक्स है माइड एंड जाइड। तो ये दोनों सफिक्स जो हैं इनका मतलब है डायूरेटिक्स मेडिसिन। तो इनका काम यह है कि ये हमारे यूरिन को बढ़ा देते हैं, हमारे यूरिन को बढ़ा देते हैं, यानी कि इन्हें लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आता है। और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, या फिर जिनके बॉडी में सूजन होती है, यानी कि इडीमा। तो उसे कम करने के लिए इन मेडिसिन को दिया जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स है फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथायाजाइड और बेंथायाजाइड। यहाँ पर हमने इसकी कुछ इमेजेस भी लगाई हैं, जिन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन कौन सी है। तो अब आपको याद रखना है कि अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में, यानी कि सफिक्स में अगर माइड और जाइड आता है तो वो डायूरेटिक्स मेडिसिन हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है सोन। सोन जिनके लास्ट में आता है वो ऐसी दवाई हैं जिनका यूज़ स्टेरॉइड्स के रूप में किया जाता है। और स्टेरॉइड्स का काम होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन को दूर करना, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती। इसके एग्जाम्पल्स हैं डेक्सामिथाजोन, बीटामिथाजोन और कॉर्टिजोन। तो इन सभी मेडिसिन
का यूज़ स्टेरॉइड्स के रूप में किया जाता है, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। और यहाँ पर हमने इसके कुछ इमेजेस भी लगाए हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन और डिप्रोस, जो कि स्टेरॉइड्स के रूप में दी जाती हैं। देन इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है पाम, PAM, जिसका यूज़ एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर किसी को घबराहट हो रही है या उसे बेचैनी हो रही है या फिर उसे नींद नहीं आ रही, तो इन कंडीशंस में एंटी एंजाइटी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इनके एग्जांपल्स हैं डायजेपाम, लोराजेपाम और ऑक्साजेपाम। क्योंकि इनके लास्ट में पाम है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इन मेडिसिन का यूज़ कब करना है। यहाँ पर हमने इसके कुछ इमेजेस भी अटैच किए हैं, जैसे कि डायजेपाम और लोराजेपाम, जो कि एंजाइटी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देन हमारा अगला सफिक्स है स्टैटिन। तो स्टैटिन्स का यूज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनका लिपिड बढ़ जाता है या फिर हम कह सकते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ऐसे पेशेंट को स्टैटिन मेडिसिन दी जाती है। और इन पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने के कारण हार्ट अटैक की चांसेस यानी कि संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को हम स्टैटिन मेडिसिन देते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं सिम्वास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन और लोवास्टैटिन। यहाँ पर हमने इसकी कुछ इमेजेस भी लगाई हैं, जैसे कि सिम्वास्टैटिन। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि अगर किसी दवाई के लास्ट में स्टैटिन वर्ड है तो वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए दी जाती है। तो इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान सकते हैं, और जो मेडिसिन बाकी हैं वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहूँगा कि ये जो वीडियो है ये आपकी जानकारी के लिए है। इसमें से कोई भी मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।